कि जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनमें कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, जो नए नए रिवर्ट हुए हैं, उनके वालिदैन नए नए रिवर्ट हुए हैं। जैसा मुझे भी पिछले दिनों एक भाई जो बड़े यूट्यूबर हैं उनकी कॉल आई कि भाई मेरे वालिदैन भी जो से ना अली भाई के इस अग्रेसिव स्टाइल की वजह से ना वो मतनफ़र हो रहे हैं कि भाई अभी वो मंगोलों वाला बात की है, उस पर भी एक इससे बात सवाल है। लेकिन कि आप मंगोलों वाली आपने बात की कि जी वो उन्होंने आपके बुज़ुर्गों को वड्डा हुआ है, काटा हुआ है, ठीक है, जबकि उन्होंने सिर्फ उन 2 नंबर बुज़ुर्गों को नहीं काटा, उन्होंने अच्छे मुसलमानों को भी काटा है। तो इस पे बड़ा फ़ख्र करना तो ये एक गैर इल्मी अप्रोच हो जाती है। तो इस पे आपको, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे आपको रुजू करना चाहिए। ठीक है, पहली बात यह है कि ये जो अपना लुकमा मेरे मुंह में डालना और ये कहना कि मैंने मंगोलों की उस एक्टिविटी को हलाल कहा है, ये तो मैंने उसमें बात ही नहीं की। मैंने ये बात की थी कि वो बुज़ुर्ग जिनके बारे में आपका ये दावा है कि वो निगाहें मार के ये कुछ कर देते थे, वो कुछ कर देते थे, ख़ुद तो वो मंगोलों के हाथों कत्ल हुए हैं। मैंने बेसिकली उन बुज़ुर्गों के हवाले से डिस्कशन की थी। मैंने कतन ये नहीं कहा कि मंगोलों ने मुसलमानों को जो कत्ल किया वो दुरुस्त किया। कत्ल ना हक तो हम मानते ही नहीं, हम तो एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी को हराम समझते हैं। जो आप गुस्ताखे रसूल के नाम के ऊपर लोगों के ऊपर करते हैं, हम तो उसको भी जायज़ नहीं समझते, चाहे जाए कि हम गैर मुस्लिमों की एक्टिविटी को इस तरीके से कहेंगे। यूँ पिक एंड चूज़ नहीं करना चाहिए। जो शख्स बात कर रहा होता है ना, उस शख्स का अपना नज़रिया क्या है उसको देख कर उसकी बात को समझा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं हज़रत मुआविया को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहा हूं और कोई गाली इसको सुन के ये मुझे कहना शुरू कर दे कि ये नासबी है, तो आज का कोई शिया भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों कि मेरा एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इस हवाले से कि मैं अहले बैत का दिफा कर रहा हूं। लिहाजा जब मैं कह रहा हूं तो मैं किसी और सेंस में ये बात कर रहा हूं कि मैं उनकी सहाबियत को मानता हूं। कतन ये मकसद नहीं है कि मैं जंग सिफीन में किसी भी हवाले से उनके स्टांस को सही समझता हूं। लेकिन यही बात अगर कोई नासबी कर रहा है ना, तो यकीनन वो दूसरी तरफ निकल रहा है, उसके ऊपर आप जरूर गुमान करें। मैं तो मुसलमानों को काटना हराम समझता हूं, चाहे वो जेन्युइन भी हो, सवाए जुडिशरी के। तो मैंने क्यों मंगोलों के मुसलमानों के कत्ल करने को जायज समझना है? ठीक है, आपने पूछा तो मैंने अब मजीद उसको एक्सप्लोर कर दिया। प्लस ये कि मैंने ये बात की थी कि जिन बुजुर्गों के बारे में आपका दावा है कि वो निगाह मारते थे, तो मंगोलों पे तो उनकी निगाहें कोई नहीं चली हैं। तो जिस तरह के इस मामले में वो फेल हो गए थे ना, यहां पे अब अल्लाह ने उन मंगोलों को हदायत पर ले आया अल्लाह ताला, और मुसलमान हुए। तो जब मैं उन मंगोलों को काफिर कह रहा हूं तो किसी शख्स को सबसे बड़ा ताना यही दिया जा सकता है ना कि वो काफिर है, तो मैं उनकी तारीफ कहां से कह रहा हूं? बाकी उनकी बहादुरी की तारीफ करना या उनका अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर मुसल्लत होना, तो मैंने उसमें बताया था सूरह बनी इसराइल के स्टार्ट में भी अल्लाह ताला ने 2 उरूज और 2 ज़वाल जिक्र किए हैं बनी इसराइल के। उसमें जो काफिर हैं जिन्होंने बैतुल मक़दिस की ईंट से ईंट बजाई है, अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ मंसूब किया कि हमने अपने लड़ाई लड़ने वाले बंदे सख्त इनके ऊपर मुसल्लत किए ताकि ये शहरों में फैल जाएं और मस्जिद अक्सा में उसी तरीके से दाखिल हो जाएं। तो क्या आप अल्लाह ताला को ब्लेम करेंगे कि अल्लाह ताला काफिरों को, बुत परस्तों को, मुशरिकीन को बनी इसराइल से बेहतर समझ रहा है? ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी उस बहादुरी की तारीफ की, प्लस ये कि वो अल्लाह की तरफ से मुसल्लत हुए थे। और अल्लाह की सुन्नत यही है कि अल्लाह ताला इंसानों को इंसानों पर मुसल्लत करके उन्हें मज़ा चखाता है। तो ये इस हवाले से मैंने बात की थी, इसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना समझे।